हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त आएगा, न्यू चैप्टर भी आएगा। पुरानी चीज़ों को लेट गो करना ही बेहतर होता है। पास्ट की चीज़ों में जितना आप अटक कर रहेंगे, जितना आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते अपने ज़िंदगी में। अपने आप को एक नया मौका देना चाहिए इंसान को। और अगर आप अपनी लाइफ में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है कि लव लाइफ को लेकर परेशान है, करियर को लेकर परेशान है, रिश्तों को लेकर परेशान है, आपके समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होगा, आगे वक्त कैसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा है। ये जैसे कि मेरे जैसे वीडियोस जो आते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग की वीडियोस, ये आपको गाइडेंस देने के लिए होते हैं। जहाँ पर आप अटक जाते हो, जहाँ पर आपके समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए और आगे आपके जीवन में क्या होगा, तब कहीं ना कहीं ठहरना बहुत बेहतर होता है। ओके, नया साल है, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर। और देखने की कोशिश कि इस वक्त आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे, उनकी सोच में क्या बदलाव है और साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते में क्या आने वाला है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितनी भी चीज़ें आपके साथ मैच होती है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इस वक्त, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर आप सिंगल्स हैं तो देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। हैप्पीनेस, खुशी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं खुशी, खुश रहना डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपका वक्त ख़राब था, अभी तक आपका वक्त कुछ खास नहीं था, आपको लग रहा था कि क्या है ये, मतलब पूरा साल हो सकता है कि ख़राब रहा, या कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग रहे, बहुत ज़्यादा ही आप परेशान रहे। लेकिन अभी आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपका वक्त बदल रहा है। बेस्ट टाइम इज़ स्टार्टिंग नाउ। अभी आपके लिए एक अच्छा पड़ाव या एक न्यू चैप्टर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। 10 ऑफ कप्स हैं, तो डेफिनेटली रिश्ते आपके सही रहेंगे। ये रिश्ता आपका पार्टनर के साथ हो सकता है कि बहुत बेहतर हो जाए। आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा वक्त नज़र आता है मुझे। अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली दोनों आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप दोनों सिंगल्स हैं तो एक होते हुए नज़र आते हैं, यानी कि शादी होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। अगर आप कहेंगे कि यस मेरे पार्टनर मेरे से तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और शादी कैसी पॉसिबल है, इनका मन परिवर्तन होगा, इनका माइंड चेंज होगा। आपके पर्सन सीरियस होंगे, आपके साथ रिश्ता जो है उनको पता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से आपके साथ एक रिश्ता रखा है, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, आपको कोई इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं दी है। वो देने की कोशिश करेंगे, वो खुद से यहाँ पर ये एफर्ट्स डालेंगे ना इस रिश्ते में कि उनको आपकी ज़रूरत है, वो फील करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नंबर 1 का कार्ड है, सो डेफिनेटली एक कंप्लीशन, न्यू बिगनिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। जो लोग अभी बिल्कुल डिस्टेंस में हैं, जो लोगों के बीच बहुत बड़ी गैप है, वो क्लोजनेस मुझे दिखाई देता है। खुशी मुझे नज़र आती है, आप दोनों खुश रहेंगे, खुशियाँ आ रही है वापस। वो जो वक्त था ना जहाँ पर दोनों अलग थे और आप तड़प रहे थे, आपके पर्सन वहाँ पर नाराज़, दुखी, सैड, कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना चाहिए या आपके साथ ही उनका फ्यूचर होना चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपके साथ साथ और किसी के साथ भी रहे होंगे रिश्ते में, या किसी और ऑप्शंस को ट्राई करते रहे होंगे या करते होंगे। ओके, सो व्हाटएवर, लेकिन इस वक्त तो पर्सन आपको लेकर, आपकी एनर्जी के साथ इनकी एनर्जी कनेक्टेड मुझे दिखाई देते, तो आपको लेकर ये सोचते हुए नज़र आते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं देखूँ बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो है मून, और ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश करता है कि रात भर ये सोए नहीं है, कई रातें सोई नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी रातें ये पर्सन सोचते रहे, परेशान रहे, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। ओके, नींद पूरी नहीं हुई है आपके पर्सन की। क्यों नहीं हुई है?
क्योंकि ये पर्सन ने, इनसे कुछ गलती हुई है, डेफिनेटली इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा होगा, या फिर आपके पर्सन ने आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की है। कुछ भी हो, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं है और इसकी वजह से आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है। ये इमोशनल पेन में भी हो सकते हैं। ओके, इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और क्योंकि आप उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे खफा हो, नाराज़ हो, या इस इंसान ने ही आपका दिल तोड़ा है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे हैं कि आप बात करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सुलूक जो इस इंसान ने आपके साथ जो किया है, अगर वो आप उनके साथ करते तो वो भी खफा होते, वो भी नाराज़ होते। सो इस इंसान को पता है ना कि, या इनको लगता है कि आप उनको याद करते होंगे, आप उनको मिस करते होंगे। काफ़ी सोच विचार या काफ़ी थॉट्स इस इंसान के माइंड में चल रहे, जो इनको आराम से ना मतलब रहने नहीं दे रहे। डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ ना कुछ बहुत बुरा किया है इस रिश्ते में या और आपके साथ, और जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। आई कैन सी वेरी नेगेटिव थॉट्स। और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि इस इंसान ने आपको समझा नहीं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि इस इंसान को आपने बिट्रे नहीं किया, आपने धोखे नहीं दिए, इस इंसान ने आपको धोखा दिया। और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, खुद की मर्ज़ी से धोखा दिया और थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया या जो भी, लेकिन आज इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत है। थॉट्स देखिए कितने चेंज हो गए पर्सन को, कि आज वो ज़िद नहीं है, आज यहाँ पर इमोशंस है, आज यहाँ पर वो कनेक्शन है जो पहले होना चाहिए था। लेकिन देर से सही मुझे लगता है कि पर्सन की सोच में एक ड्रास्टिक चेंज है। येस, इट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने क्या कर दिया। ओके, यहाँ ये कार्ड भी सेम यहाँ पर एनर्जीज़ को बता रहा है कि इनकी सोच, इनके थॉट्स इतने नेगेटिव है कि ये रात भर सो नहीं पाते हैं, शायद बिल्कुल सो नहीं सकते, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हो, जब आपको ख्याल बहुत सारे आते हैं, ये अकेलापन है। इस इंसान के ज़िंदगी में अकेलापन है, अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। ओ माय गॉड, 9 की एनर्जी आ चुकी है। सो डेफिनेटली अकेलापन, और ये अकेलापन इसलिए है क्योंकि इनकी अकड़ के वजह से, कहते हैं ना कि तुम्हारी अकड़ चली गई, तो यहाँ पर वो नज़र आते, इस इंसान की अकड़ चली गई। अभी जो पर्सन शांत थे या घमंडी थे या जो पर्सन गुस्से वाले थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आज वो प्रयास कर रहे हैं। आज वो ऐसे एनर्जी में है ना कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे ये रिश्ते को ठीक करना चाहिए। ठीक है, सो मुझे लगता है कि एफर्ट्स डालने की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है पर्सन की, कि अकेलापन बहुत ज़्यादा है और वो दूर करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। यस, इस इंसान ने आपको काफ़ी हद तक तड़पाया, तरसाया, ऐसा वो भी फील कर रहे हैं और आपको भी पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। आज इनको लगता है ना कि इनकी सोच की वजह से आपके साथ रिश्ता बिगाड़ा, या इनकी सोच ही थी जिसके वजह से वो आपके प्यार को नज़रअंदाज करते रहे। उनको पता था, ऐसा भी नहीं कि वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि समझ नहीं पाए, ये समझ रहे थे आपके साथ जो रिश्ता है ना, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन इस बदले में वो आपको प्यार नहीं दे रहे थे। इनजस्टिस हो रहा था आपके साथ, कुछ तो गलत हो रहा था। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। इस इंसान ने आपको ये भी कहा होगा ना कि वो आपसे रिश्ता रखेंगे, शादी नहीं करेंगे, या फिर उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे सीरियसनेस, मतलब एक होता है ना कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता है और आपके पर्सन आपको खुद कहते हैं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, या मैं आगे जाकर तुमसे शादी करूँगा, तो वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है। ये इंसान आपके साथ एक रिश्ता रखना चाहते थे और ज़्यादा मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे शादी करूँगा या शादी करूँगी, हाँ लेकिन रिश्ता रखूँगा, रिश्ता रखूँगी। सो अजीब सी एनर्जी है जहाँ पर इनको रिश्ता तो रखना है आपके साथ, लेकिन उस रिश्ते में कोई फ्यूचर है ही नहीं। ऐसी थॉट्स थी पहले, पास्ट में थी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान काफ़ी फासले, काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ये पर्सन मुझे लगता है ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं या फंसे हुए, या इनको जैसे कि सोना चांदी, ओके, बहुत ज़्यादा सोना पहनकर घूमते होंगे, ब्रेसलेट पहनते होंगे। अगर लड़की है तो बहुत सारी गोल्ड हो सकती है, ज्वेलरी, या अगर लड़का है तो ब्रेसलेट, चेन, बहुत सारी सोने की चीज़ें पहनते हैं ये। ओके, थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं, इस टाइप के इंसान। और साथ ही साथ यहाँ पर
ये इंसान एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हो सकते हैं। ज़्यादा करके मुझे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। अभी बिजनेसमैन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, एक दुकान भी हो सकता है, शॉप भी हो सकती है, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ना डेफिनेटली इन्होंने आपको ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत दिया है। आप इमोशनल रहे और ये इनका इमोशनल सपोर्ट आपको मिला ही नहीं। इस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं कि आप उनके बगैर अकेले हो, या इस इंसान के लिए आप तरस रहे हो, या इनसे आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, इनसे आप जुड़े हो, ये आपको हमेशा अलग करते रहे अपने आप से। आप जितना करीब जाते रहे ना इनसे, उतना वो आपको दूर करते रहे। और दौलत को कार, गाड़ी या फिर घर, बंगला, ठीक है, उसमें इनको रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है, प्रॉपर्टी, पैसे कमाना। लेकिन पैसे किसके लिए कमा रहे, वो आज उनके समझ में आ चुका है। अगर वो आज यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है, आज अगर वो सो नहीं पा रहे, तो क्यों सो नहीं पा रहे? इनके पास हर चीज़ है, हर लग्जरी है, पैसे हैं, सब कुछ है, फिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पैसे इंसान को नींद नहीं दे सकती। ओके, ये यहाँ पर मेन चीज़ है। आज इस इंसान को पता चला कि प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। सो डेफिनेटली इस इंसान को आज प्यार की ज़रूरत है, शायद इस रिश्ते की ज़रूरत है। ओके, सन का कार्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए थे। एक तो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हुए नज़र आते हैं। ओके, ये आपको कोई सरप्राइज़ अचानक सडनली, जैसे कि मिलने का सरप्राइज़ हो सकता है, कोई तोहफ़ा हो सकता है, आपके लिए कुछ गिफ्ट हो सकता है ना, एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। मतलब आप सोचते हैं कि ज़्यादा करके वैलेंटाइन डे और बाकी जो बर्थडेज़ होते हैं, एनिवर्सरीज़, उस पर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे गिफ्ट देगा। क्या देगा? कोई मेकअप बॉक्स हो सकता है, कोई जैसे कि परफ्यूम हो सकता है, या फिर छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप डायमंड नेकलेस एक्सपेक्टेड नहीं है ना आपसे, या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी महंगी चीज़ मिले। तो ये कोई ना कोई महंगी चीज़ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन आपको कोई महंगी चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी हो सकता है, डायमंड रिंग भी पहना सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। फिर से नई शुरुआत और फिर से एक पॉजिटिविटी आप दोनों के दरमियान नज़र आती है। ये पर्सन अभी कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, जहाँ पर वो दूर भाग रहे थे, या जहाँ पर वो थोड़े से नज़रअंदाज कर रहे थे आपको, या हो सकता है ना कि ये पर्सन हमेशा की तरह आपसे दूरियां क्रिएट कर रही थी ताकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो वो नहीं है एनर्जी यहाँ पर, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं अभी इस रिश्ते में। वो खुद से चाहते हैं ना कि वो आपके साथ रिश्ता जुड़े। सो जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ आती हुई, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आती है कि पर्सन खुद से आपको अप्रोच कर सकते हैं, खुद से वो कह सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर मैरिज। ऐसी एनर्जी है, मैरिज को लेकर हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में और कोई हो सकता है आपके अलावा, इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा और भी कोई हो सकता है। एक तो ये शादीशुदा पर्सन है लेकिन आपसे प्यार करते हैं, आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ है। या पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिश्ते में है, आपके साथ लव रिलेशनशिप है, लेकिन समबडी एल्स इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। कोई है जो, एक तो ये पर्सन उनको पसंद कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश। मतलब कोई लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है। हो सकता है ना कि इसके वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, या हो सकता है कि पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको अवॉइड कर रहे थे, या ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में और कोई है, सही वक्त आने पर बताऊँगा या बताऊँगी। सो हो सकता है कि आपको साइड बाय एज अ ऑप्शन रखा था कि कुछ नहीं तो आप हैं, और हो सकता है ना कि ये पर्सन उसलिए आपके साथ एक गलत बर्ताव कर रहे थे। लेकिन आज अगर मैं देखूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन जजमेंट, तो ये पर्सन इस रिश्ते में, यानी कि आपके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस ही मुझे दिखाई देते हैं। एक नयापन नज़र आता है, या सेकंड चांस, या फिर हो सकता है ना कि एक पर्सन जो है आपके अलावा और किसी के साथ रिश्ते में थे, वो एक कार्मिक रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से वो निकल चुके हैं बाहर। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। सो किसी गलत रिश्ते में गए थे शायद आपके पर्सन, या गलत इंसान की वजह से आपसे दूरियाँ बनाई थी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज वो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है कि पर्सन सीरियस हो रहे हैं।
इट इज़ किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स। एक कपल की एनर्जी तो है यहाँ पर। आगे देखते हैं कार्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आज इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ मैंने अपने करियर में बहुत कुछ किया, अभी मुझे लव लाइफ के लिए कुछ करना चाहिए। इस इंसान को ये लगता है ना कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। आज उनको मतलब कहते हैं ना कि इंसान गिर गए थे और बेहोश हुए थे, आज वो अचानक होश में आ गए। आज उनको फील करता है कि आप उनका इंतज़ार करते होंगे, आपके पास आना चाहिए। अभी धन दौलत बहुत सारी कमा ली है, अभी रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। सो मुझे लगता है कि इनकी सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है, चेंज है इनके थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में। और मुझे ये भी नज़र आता है यहाँ पर कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं। आगे का वक्त जो है आपके लिए 1-1 पोर्टल के बाद डेफिनेटली ट्रेमेंडस, कहते हैं ना कि अचानक चेंजेस आना। पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप इस इंसान को, आपको फील होगा कि पहली बार ही मिल रहे हैं, क्योंकि इतना चेंज आप देखेंगे इस पर्सन के अंदर कि डेफिनेटली आप सोच में पड़ जाएंगे कि यही वो पर्सन है जिसने मुझे इग्नोर किया था, जिसने मेरा दिल तोड़ा था, वो ऐसे कैसे बदल गए। सो दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू। यहाँ पर राशि की बात अगर मैं करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि नज़र आती है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, और साथ ही साथ यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो सारी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रॉन्ग राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है तुला राशि यानी कि लिब्रा और पाइसिस, मीन राशि, लीवो, सिंह राशि। ओके, ये राशियाँ मुझे कुछ नज़र आती हैं। देखते हैं और भी कुछ थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा आपके लिए इस रिश्ते में, आपके पर्सन के थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो मैच्योरिटी का कार्ड है और 2 कार्ड आए, द चेंज एंड मोमेंट टू मोमेंट, टोटलिटी, प्लेफुलनेस। देखिए इस इंसान को अभी ना टाइम पास नहीं करना है। इस वक्त ये पर्सन सीरियस होने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते को लेकर। ये अपने आप में चेंज लेकर आए, इनमें बदलाव आया है। ओके, चेंज इस यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये पर्सन रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपके करीब आने के बारे में सोच रहे हैं और सीरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिलेज मुझे नज़र आते हैं कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आने तक कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है, इस पर्सन को रीयूनियन की ज़रूरत है, इस पर्सन को ये आपकी ज़रूरत है, ऐसा आप कह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनकी सोच बदल चुकी है। जहाँ तक वो कंफर्म नहीं थे कल तक कि उनके साथ आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, या हो सकता है कि रिश्ता चाहिए लेकिन मैरिज नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन आज यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ एक आपको पाने की ज़िद यहाँ पर नज़र आती है, या फिर आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने की यहाँ पर उनकी सोच नज़र आती है, चेंज नज़र आता है मुझे। सो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है इस रीडिंग में। आज के 1-1 पोर्टल मुझे लगता है कि कुछ नयापन लेकर आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। कुछ हिडन फीलिंग्स भी देखने की कोशिश करेंगे एक अलग डेक से। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस वक्त। द फर्स्ट कार्ड इज़ शॉकिंग। सो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और थर्ड पार्टी की कुछ असलियत इनके सामने आई है जो कि शॉकिंग हो सकती है, और आज वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए मुझे नज़र आता है। बिटरनेस, हो सकता है कि इस इंसान ने आपका कई बार इंसल्ट किया है, ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमान किया आपका, लेकिन आज ये पर्सन सॉरी कहने के लिए शायद रेडी है। ये पर्सन शायद जान चुके हैं ना कि उनकी गलती है। ये पर्सन जान चुके हैं कि इस रिश्ते में अगर उनको रहना है तो सीरियसनेस चाहिए। कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिला है तो कमिटमेंट और मैरिज पॉसिबिलिटी इस इंसान के दिल में और दिमाग में मैरिज को लेकर थॉट्स मुझे दिखाई देते हैं कि उनको मैरिज
दोनों सिंगल है, मैंने पहले कहा था कि दोनों सिंगल्स हैं, तो ये गुड न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। ओके, इस इंसान को इस रिश्ते की बुनियाद मजबूत बनानी है ताकि इस रिश्ते में वो 100% दे सके। ये पर्सन ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपके काबिल हैं। ये पर्सन ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि डेफिनेटली वो आपको लेकर सीरियस है। ये पर्सन ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि यस, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार है। या इस पर्सन को ये भी प्रूव करना है कि अभी उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, था या थी कोई तो वो निकल चुके हैं, अभी वो पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। ओके, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, या फिर आजकल वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंसान की गलती है तो वो शायद वो आपको अप्रोच नहीं करना चाहते डायरेक्टली, या उनमें वो कहते हैं ना कि आत्मविश्वास नहीं है। उनको पता है कि अभी आप आसानी से उनके ऊपर विश्वास तो नहीं रखेंगे। उनको ऐसा कुछ प्री प्लान आना होगा जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको भरोसा हो, क्योंकि दोनों के बीच में अगर यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों के बीच में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर रिश्ता नहीं आगे जा सकता। इस इंसान को वही फील होता है कि आपका भरोसा तोड़ दिया, आपका विश्वास भी तोड़ दिया। अभी आप आसानी से उनके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, चाहे वो पर्सन कुछ भी करे। तो आपका मन कैसे जीते, आपका दिल कैसे जीते फिर वापस, उसके बारे में सोच रहे हैं पर्सन। सो यस, लॉन्गिंग मतलब आपसे मिलने की चाहत, और इस इंसान को ये भी लगता है कि अभी उनके ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा तो नहीं हो रहा है। इस इंसान को सब ने अकेला कर दिया है या सब ने छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते कि पर्सन आपको चेज़ करे, ये आपसे फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। ओके, जो भी है, जो भी हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत आपके साथ करने की कोशिश, या आपके सामने कुछ प्रपोज़ल रखें, क्योंकि आज ये पर्सन आपके जो दिखाई देते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा सैड नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि इनके ज़िंदगी में कोई है नहीं, या कोई था या कोई थी, वो छोड़कर चले गए हैं, या हो सकता है कि इनका मन नहीं कर रहा है किसी से मिलने का या किसी के साथ हैंग आउट करने का, जैसे कि दोस्तों से भी दूर है और सबसे दूर है, बस अपने काम, और जैसे कि होता है ना कि एक आपको अवेकनिंग महसूस होती है ना कि ये मैंने क्या कर दिया, वो एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान को फील होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, और शायद यही वो वक्त है जहाँ पर वो अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। कैसे सुधरेंगे, तो आपके साथ एक रिश्ता कायम करके ही शायद उनको लगता है कि गलती सुधार सकते हैं। ओके, सो लकी नंबर्स जो आए हैं वो है 99 और 88 की एनर्जी, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 111 ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके क्लेम कर सकते हैं रीयूनियन के एनर्जीज़ को। सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।